प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है दीपांशु जी। कहाँ के है वो तो नहीं लिखे, कमेंट में भेजे। उनका प्रश्न है कि महाराज तपस्या से भगवान प्रसन्न होते हैं या नाम जप से प्रसन्न होते हैं। बहुत सुंदर जो है प्रश्न आपने पूछा। देखो जी, तपस्या मतलब ये जो छोटे मोटे व्रत उपवास निराहार रहना, ये सब को भी तपस्या कहा जाता है, छोटा मोटा तपस्या। लेकिन एक होता है जंगल में जा करके पूरी तरह से एकदम निराहार रह के या पत्ता खा के जल पी के, जैसे रावण आदि आदि ध्रुव आदि आदि सब ने तपस्या किया था। वो तपस्या उग्र तपस्या, वो तपस्या में जो है या तो भगवान दर्शन दे या तो प्राण जाए, कुछ भी हो जाए, ये भाव रहता है। तो वो जो तपस्या है कठिन है, और ये कलयुग में तो कोई कर ही नहीं सकता है। मन चंचल है, और उसमें वो करना मतलब इसको हठयोग भी कहा जाता है। यानी मैं ऐसे कर रहा हूँ, मेरे को जो है आप ऐसे दीजिए, नहीं तो मेरे को प्रसन्न होइए, मेरे को दर्शन दीजिए, नहीं तो मैं मरूंगा। जैसे किसी को डरा के धमका के कोई चीज़ हासिल करना, ऐसे ही तपस्या होता है। अब प्राण जाए चाहे कुछ ही हो जाए, हम उठेंगे नहीं, मर जाएंगे भले। जैसे कोई मेरे जहाँ रहता हूँ मंदिर में कोई आदमी आ जाए, महाराज 4 दिन तक मैं यहाँ पर खाएगा नहीं पिएगा नहीं, मैं यहाँ पर मरूंगा, मेरे को जो है आप अपने साथ में कहाँ बद्रीनाथ या कहाँ जाते हो तो वहाँ घुमाने के लिए ले जाइए, नहीं तो मैं यहाँ पर मरूंगा कह करे बिना खाए पिए यहाँ पर जो है 8 दिन 10 दिन तक पड़े रहे। तो ये एक प्रकार से जो इसे धमकी दे करके जो है मजबूर करके जो है इंसान को जो है भगवान को जो है फंसाया जाता है या किसी को फंसाया जाता है। तो ये भी तपस्या कहा जाता है। रावण ने क्या है, एक सर काटा, दूसरा सर काटा, तीसरा सर काटा, दर्शन देना पड़ेगा। तो वो देवता मजबूर होकर के जो है आकर देता। तो ये तपस्या है, जो घोर तपस्या जंगल में जाकर करते हैं। अगर टिक गया तो अब मेरे को ये कलियुग में असंभव लगता है कि ना, ये कलियुग में कहीं अभी तक कोई जा करके घोर तपस्या करके जो है ऐसे प्राप्त किया, ऐसी कहानी नहीं है। द्वापर त्रेता और सत्य युग आदि आदि में जो था कि ना, ये युग में कलियुग जो है करने नहीं देगा, अब कोई कर भी नहीं सकता है। तो ये हुआ हठ योग, और भगवान को जो है मजबूर करके डरा के धमका के उनको जो है प्रसन्न करने की ये बात। मेरे विचार से ये भले ही दर्शन देने के बाद भले ही प्रेम हो जाए, फिर उनके प्रति श्रद्धा जो प्रेम अंदर से जागे, लेकिन पहले तो उनको मजबूरी करना पड़ता है। लेकिन नाम जप जो है इनके लिए कोई ना आपको घर द्वार छोड़ के जाना पड़ेगा, ना कोई निराहार रहना पड़ेगा, ना आपको जो है कहीं कुछ भी त्यागना पड़ेगा, खाना पीना कुछ छोड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। जहाँ पर है, जिस परिस्थिति में है, जहाँ पर जैसे हो आप वहाँ पर जो है बस भगवान का नाम जप करना चालू करें। ऐसे तो सारी युग में नाम का महिमा, चहुँ युग चहुँ श्रुति नाम प्रभाव, लेकिन कलि विशेष नहीं आनो पाओ। कलि युग में तो इसमें और ज़्यादा शक्ति भगवान ने भर दिया है। नामे सर्वशक्ति कलौ युगे। कलि युग में भगवान ने जो है अपना जो है समस्त शक्ति नाम में ही भर दिया है, और कहा कि नाम ही मेरा अवतार है। इसको जो जपेगा, जो इसको स्मरण करेगा, जो इसको अपना लेगा, वो समझ लीजिए मेरे को ही अपना लिया, मेरे को ही पा लिया। इसलिए जो नाम प्राप्त कर लिया समझ लो भगवान उनको प्राप्त हो गए। तो ये सहज सरल साधन है।
एक होता है नेशनल हाईवे, आराम से रास्ते में होटल है, बाजार है, दुकान है, हर एक जगह रुकते हुए खाते पीते नाश्ता पानी करते हुए आराम से जो है नेशनल हाईवे में चलना। एक है दुर्गम पहाड़ी जंगल झाड़ी, जहाँ पर बहुत सारे शेर बाघ सर्प नदियाँ मगरमच्छ ये सब जो है, जिसको तुलसिदास जी ने कहा ते अति दुर्गम शैल विशाला, दुर्गम पथ में जा करके जो है पहुँचना, ये है तपस्या। अगर कोई पहुँच गया तो मिल जाएंगे, लेकिन ये कलयुग में कोई अभी तक ऐसे हुआ नहीं है, कठिन है। और ये भी है अगर प्राप्त भी कर ले तो भी वो भगवान को मजबूर करके इनको जो है जबरदस्ती में जो है डरा के धमका के प्राप्त किया, ये भक्त इसे माना जाएगा। लेकिन जो अपने घर में बैठ करके अपने प्रेम से श्रद्धा से भगवान का नाम जप कर रहा है, उनकी पूजा कर रहा है, उनकी पाठ कर रहा है, उनके ध्यान कर रहा है, हे प्रभु मैं आपके शरण में हूँ, मेरे पास कोई नहीं तपस्या है, ना मेरे पास कोई ज्ञान है, ना मेरे पास कोई भक्ति है, ना मैं कोई शुद्ध आदमी हूँ, ना मेरे पास कोई आचरण मेरा ठीक है, बस मेरे को खाली बात आपकी नाम जप करना ही आता है थोड़ा मोड़ा, वो भी आपकी कृपा से ही जप कर रहा हूँ, मेरे कहाँ शक्ति है। इस प्रकार शरणागति होकर के पूरी तरह से विनम्र होकर जो भगवान का नाम को चलते फिरते उठते बैठते जिसके ओठ पर जो हरदम नाचता रहता है, हाँ, तो ये जो है सरल भक्त शांत भक्त धीर भक्त, जैसे प्रहलाद है, ये सब क्या है, प्रहलाद है, विभीषण है, और जो हमारे मीरा है, तुलसी है, कबीर है, ये सब इसी श्रेणी के सब सरल भक्त है, इसको माने जाते हैं। और ये सहज है, आराम से सब कुछ खाते पीते जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं आप करते कहीं से भी हो, अगर बहुत सारे संयम नियम का पालन करके अगर करे तो अच्छा है, नहीं अगर संयम हो रहा है तो वहाँ पर जो है आप कैसे भी करके भी भगवान का नाम जप कर सकते हैं। ये सरल सहज पथ है और इसमें भगवत धीरे 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 हृदय में ज्ञान भक्ति वैराग्य प्रकट होगा, अंत में भगवत प्राप्ति होगा। इसलिए मैं इसी घोर कलयुग में तपस्या से भगवान का नाम जप को श्रेष्ठ समझता हूँ। इसलिए आप नाम जप कीजिए और ये सो तपस्या फौजा चक्कर में पड़ेंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इसलिए नाम जप कीजिए, नाम जप कीजिए, नाम जप कीजिए। जय श्री राम।